हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि लेसन प्लान कैसे बनाते हैं और लेसन प्लान बनाने के लिए हमें किन बातों को ध्यान में रखना है जिससे जो कि हमारा लेसन प्लान बनाने में कोई मिस्टेक ना हो। अगर मिस्टेक होती है तो आपको लेसन प्लान फिर से दोबारा बनाना होता है। तो इसके लिए आप एक बार में ही वीडियो को अच्छे से ध्यान से सुने और सारे पॉइंट समझे जिससे आपका जो लेसन प्लान है वो बिल्कुल सही बने। तो जब भी लेसन प्लान आप बनाएंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि लेसन प्लान नंबर, उसके बाद आप लिखनी है डेट, उसके बाद पीपल टीचर्स नेम, यहाँ पर आप अपना खुद का नेम लिख देंगे। उसके बाद आपको लिखनी है क्लास के, आप किस क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। आप 7th क्लास के लिए बना रहे हैं, 8th क्लास के लिए बना रहे हैं, 9th क्लास के लिए बना रहे हैं। तो आप जिस भी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं उस क्लास का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट, कि आप कौन से सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आज जो हम लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं वो उसका सब्जेक्ट है सोशल स्टडीज़। उसके बाद हमें लिखनी होती है ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड। ये आपको लिखना है कि एक लेक्चर जो है वो कितने टाइम का था। ये आप जिस स्कूल में टीचिंग करने के लिए जाते हैं वहाँ पर एक लेक्चर कितने टाइम का था वो लिख देंगे। तो यहाँ पर जो कि मोस्टली यहाँ पर 30 to 35 मिनट होता है तो वो आप लिख देंगे। उसके बाद पीपल टीचर्स रोल नंबर, यहाँ पर आपको अपनी क्लास में जो आपका कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का जो भी रोल नंबर है वो आप लिख देंगे। उसके बाद आपको लिखनी होती है एवरेज एज ऑफ द प्यूपिल्स, यहाँ पर आपको अपने क्लास के स्टूडेंट की एवरेज एज लिखनी है। उसके बाद आप लिखेंगे टॉपिक, आप कौन से टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आज जो हम लेसन प्लान डिस्कस करें उसका टॉपिक है ग्लोब। तो लेसन प्लान आगे डिस्कस करने से पहले एक बार आप वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब स्टार्ट करते हैं आगे हमारा लेसन प्लान। पहले हमें लिखनी होती है अनुदेशनात्मक सामग्री। अनुदेशनात्मक सामग्री क्या होती है कि टीचर क्लास के अंदर इंस्ट्रक्शन देने के लिए कौन कौन से मटेरियल का यूज़ करता है। टीचर चौक का यूज़ करता है, डस्टर का यूज़ करता है, ब्लैक बोर्ड का यूज़ करता है। ठीक है, आपको मॉडल चार्ट या फिर पीपीटी का यूज़ कर सकते हैं, फ्लैश कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। ये सब क्या होती है, अनुदेशनात्मक सामग्री होती है। अनुदेशनात्मक सामग्री को हम दो कैटेगरी के डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होती है सामान्य सामग्री और सेकंड होती है विशिष्ट सामग्री। सामान्य सामग्री होती है जैसे कि है डस्टर, ब्लैक बोर्ड, चौक, ये क्या होती है सामान्य सामग्री। और विशिष्ट सामग्री होती है जो एक टीचर अलग से प्रिपेयर करके लेकर जाता है। अगर आप मॉडल का यूज़ करें तो मॉडल आपकी विशिष्ट सामग्री होगी। अगर आप इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए कोई चार्ट का यूज़ करें या फिर एक पीपीटी का यूज़ करें तो ये क्या होगी, आपकी विशिष्ट सामग्री होगी। उसके बाद होते हैं अनुदेशनात्मक उद्देश्य। अनुदेशनात्मक उद्देश्य हम भी हमारे दो तरह के होते हैं। पहला होता है सामान्य उद्देश्य जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, कि उस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद स्टूडेंट क्या चीज़ सीखेंगे या फिर एक टीचर उस सब्जेक्ट से स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहा है, वो क्या होंगे, एक टीचर का सामान्य उद्देश्य होगा। जैसे कि फर्स्ट है छात्रों में मानसिक शक्तियों का विकास करना, सेकंड है छात्रों में सोचने समझने की शक्तियों का विकास करना, थर्ड है छात्रों में भौगोलिक तथ्यों के प्रति रुचि उत्पन्न करना, फोर्थ है सामाजिक विज्ञान विषय की उपयोगिता समझाना। अब नेक्स्ट है पृथ्वी के विषय में सामान्य जानकारी देना। सामान्य उद्देश्य के बाद हमें लिखने होते हैं विशिष्ट उद्देश्य। अब हमें पता होना चाहिए कि सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य के अंदर डिफरेंस क्या होता है। जो सामान्य उद्देश्य होता है वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, कि उस सब्जेक्ट को पढ़ाने का एक टीचर का क्या उद्देश्य है। और जो विशिष्ट उद्देश्य होता है वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, कि उस टॉपिक को पढ़ाने का स्टूडेंट एक टीचर का क्या उद्देश्य है, उस टॉपिक को पढ़ाकर वो स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहा है, वो क्या होंगे विशिष्ट उद्देश्य। तो जैसे कि फर्स्ट हमारा उद्देश्य है छात्रों को ग्लोब के बारे में जानकारी देना, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, ग्लोब है। सेकंड है छात्रों को अक्षांश व देशांतर रेखाओं को समझने में सहायता करना। थर्ड है छात्रों को मानक समय को समझने व कौशल का विकास करना। फोर्थ है विभिन्न स्थानों की सापेक्षिक स्थिति को समझ सके। अब आता है पूर्व ज्ञान परीक्षण। अब हमें स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी होती है। बच्चों को ग्लोब के विषय में पूर्व ज्ञान का परीक्षण करवाना। तो ये कैसे करेंगे आप पूर्व ज्ञान का परीक्षण, इसके लिए आप स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछेंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले हेडिंग डाल देनी है प्रस्तावना प्रश्न। उसके बाद आपको दो कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम में छात्र अध्यापिका कथन और सेकंड कॉलम में छात्र छात्रा क्रियाएं। छात्र अध्यापिका कथन के अंदर आप स्टूडेंट से जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे वो आप लिख देंगे, और छात्रा छात्रा क्रिया के अंदर आप जो स्टूडेंट रिस्पॉन्स दे रहे हैं वो लिख देंगे। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर टीचर क्वेश्चन पूछता है ग्लोब क्या होते हैं, और स्टूडेंट आंसर करते हैं ग्लोब पृथ्वी की कृत्रिम तथा छोटी अनुक्रियतियाँ होती हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारी पृथ्वी की आकृति कैसी है,
और स्टूडेंट आंसर करते हैं गुलाब। थर्ड क्वेश्चन है किसकी सहायता से पृथ्वी को प्रदर्शित किया जाता है, और बच्चे आंसर करते हैं ग्लोब। और फोर्थ क्वेश्चन है ग्लोब की और विशेषता बताइए, और यहाँ पर स्टूडेंट का जो क्या कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है तो हम यहाँ पर लिख देंगे नो रिस्पॉन्स, कि स्टूडेंट को इसका आंसर नहीं पता है। अब आती है उपविषय की घोषणा। यहाँ पर हम स्टूडेंट को बताएंगे कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आपको जो क्या है क्लास में जाते ही नहीं बताना है कि कौन सा टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं। आप जो क्या पहले जो क्या उनकी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करेंगे। प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के बाद ही आप स्टूडेंट को बताएंगे कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अब आती है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के अंदर आपका जो भी टॉपिक है उसको आप डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके लिए आप 4 कॉलम्स बनाएंगे। फर्स्ट में लिखेंगे शिक्षण बिंदु, सेकंड में छात्र अध्यापिका क्रियाएं, थर्ड में छात्र क्रियाएं, और फोर्थ कॉलम में आपको लिखना होता है शामपट्ट कार्य। तो शिक्षण बिंदु के लिए सबसे पहले आप हेडिंग डाल देंगे यहाँ पर ग्लोब, क्योंकि ये जो क्या है हमारा मेन पॉइंट है। उसके बाद आते हैं विकासात्मक प्रश्न। अब टॉपिक को आगे करवाने से पहले एक बार आप स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है ग्लोब की सहायता से किसको प्रदर्शित किया जाता है, और स्टूडेंट जो भी इसका आंसर करेंगे वो आप छात्र क्रिया वाले कॉलम के अंदर लिख देंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन है ग्लोब अक्षांश व देशांतर रेखाएं बताइए, और स्टूडेंट का कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है, मतलब स्टूडेंट को इसके बारे में नहीं पता है। फिर आता है ब्लैक बोर्ड वर्क। ब्लैक बोर्ड वर्क के लिए आप इस तरह से एक ब्लैक कलर का चार्ट यूज़ करेंगे, उसको कट करके आप इस कॉलम के साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, और उसके ऊपर आप अपना ब्लैक बोर्ड वर्क लिखेंगे। फिर अब हम इस तरह से ब्लैक बोर्ड के ऊपर अक्षांश रेखाओं को दिखाएंगे और स्टूडेंट को अक्षांश रेखाओं के बारे में बताएंगे। हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देंगे कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, और स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, लिसन केयरफुली, स्टूडेंट इसको ध्यान से सुन रहे हैं। तो क्या होती है अक्षांश रेखाएं? विषुवत वृत्त के ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांश को अंशों में मापा जाता है। विषुवत वृत्त शून्य अंशु अक्षांश को दर्शाता है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, और स्टूडेंट की ये एक्टिविटी होगी लिसन केयरफुली, बच्चे इसको ध्यान से सुन रहे हैं। उसके बाद आती है आंशिक पुनरावृत्ति। अब आपने स्टूडेंट को जो भी करवाया है अब आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आपने जो भी स्टूडेंट को करवाया है वो उन्हें समझ आया या फिर नहीं आया है। तो इस तरह से यहाँ पे टीचर फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछता है, और स्टूडेंट का जो भी आंसर होगा वो आप स्टूडेंट एक्टिविटी वाले कॉलम के अंदर लिख देंगे। फिर आती है व्याख्या। अब आप स्टूडेंट को आगे अपना जो टॉपिक है वो एक्सप्लेन करेंगी ग्लोब के बारे में। आप उन्हें करक रेखा के बारे में बताएंगी, और ब्लैक बोर्ड के ऊपर आप लिख देंगे क्या होती हैं करक रेखाएं, और स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, लिसन केयरफुली, के बच्चे इसको ध्यान से सुन रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको लेसन प्लान हेल्पफुल लगा है या फिर आपकी कोई हेल्प हुई है इस लेसन प्लान से, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में आप इसे बीएड के स्टूडेंट के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और कोई भी डाउट है तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं, और ये लेसन प्लान कैसा लगा वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। फिर आती है करक रेखाएं। अब आप स्टूडेंट को करक रेखाओं के बारे में बताएंगे कि क्या होती है, कि उत्तरी गोलार्ध में करक रेखा 23.5 उत्तरी अक्षांश पर होती है। फिर मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 दक्षिणी गोलार्ध में होती है। फिर आते हैं विषुवत रेखा। अब उन्हें विषुवत रेखा के बारे में बताएंगे, और इसी तरह से आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी अपनी जो एक्टिविटी है वो लिख देंगे। फिर आती है आंशिक पुनरावृत्ति। अब आप स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछेंगे, और स्टूडेंट का जो भी आंसर होगा वो आप स्टूडेंट एक्टिविटी वाले कॉलम में लिख देंगे। फिर नेक्स्ट आती है देशांतर रेखाएं। आप स्टूडेंट को देशांतर रेखा के बारे में बताएंगे, और इस तरह से जो कि आप उनको ब्लैक बोर्ड के ऊपर बनाकर भी दिखाएंगे, जिससे जो कि स्टूडेंट को वो टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए, और ब्लैक बोर्ड के ऊपर आप देशांतर रेखा की जो डेफिनेशन है वो भी लिख देंगे। तो इस तरह से आप उन्हें देशांतर रेखा के बारे में बता देंगे, और स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, लिसन केयरफुली। उसके बाद आते हैं निष्कर्षात्मक प्रश्न। यहाँ पर टीचर एक बार फिर से एक्सप्लेन करता है कि आज हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा है, और यहाँ पर स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकता है। फिर आते हैं आंशिक पुनरावृत्ति। यहाँ पर वो स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछता है उसने जो भी टॉपिक आज क्लास में करवाया है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है ग्लोब क्या होते हैं, ग्लोब की विशेषताएं बताइए। थर्ड है अक्षांश रेखाएं क्या होती है। फोर्थ है देशांतर रेखाएं क्या होती है।
अब आता है होमवर्क। लास्ट में आप स्टूडेंट को होमवर्क देंगे। यहाँ पर उन्हें आप कुछ क्वेश्चंस लिखने के लिए भी बोल सकते हैं और साथ में जो क्या आप उन्हें कोई एक्टिविटी करने के लिए भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना लेसन प्लान बनाएं। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ में आप जो लेसन प्लान है वो बीएड के अदर स्टूडेंट के साथ में शेयर कर सकते हैं, जिससे और ज़्यादा स्टूडेंट को हेल्प मिल सके।